नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सावे रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया गया। साथ ही नए ऑडिटोरियम ललिता शास्त्री ऑडिटोरियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं चेयरमैन अनिल शास्त्री एवं संस्था के एडवाइजर आदर्श शास्त्री ने की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर दीपक अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनी के प्रबंधक एवं शिक्षा जगत की विभिन्न हस्तियां सहित कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, जो हमारे यहाँ पे निदेशक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस शिक्षा संस्थान को यहाँ पे स्थापित किया है। ये संस्थान जो है ये 2014 में स्थापित की गई थी और 10 साल पूरे हुए हैं। ये 10वां स्थापना दिवस है और 10 साल पूरे होने पर इसको थोड़ा हमने स्तर इस बार कार्यक्रम का बढ़ाया है और इस बार हमने यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया है, एक सभागार है और ये सभागार मेरी माँ ललिता शास्त्री जी के नाम पर रखा गया, ललिता शास्त्री सभागार, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे और इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे। हमारा उद्देश्य जो हमेशा से रहा है कि हम पढ़ाई जो करें वो या करवाएं वो क्लासरूम में हो, क्योंकि आजकल देखने को भी मिलता है कि आपने एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया, प्रवेश लेने के बाद जो है ये आवश्यकता नहीं पड़ती है या उनको ये कहा नहीं जाता है बच्चों को कि ये आपके लिए क्लास में आना अनिवार्य है। वो घर पे बैठते हैं और केवल इम्तहान के टाइम, एग्ज़ामिनेशन के समय उनको बताया जाता है कि आप तैयारी करें और वो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि जो क्लासरूम की पढ़ाई है उसकी बराबरी, उसकी तुलना किसी और पढ़ाई से नहीं की जा सकती। यहाँ तक ऑनलाइन, कोविड के समय हमने ऑनलाइन भी किया क्योंकि वो आवश्यक था, आ नहीं सकते थे फिजिकली छात्र, तो इसलिए वो करना पड़ा। लेकिन जो हमेशा से बड़े बड़े, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड है, सब जो क्लासरूम टीचिंग है वो उसकी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे, छात्र छात्रा आएँ और अब बड़ी खुशी होती है देख के कि यहाँ के जो क्लासरूम हैं वो भरे रहते हैं और टीचर्स यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। हमने ये भी प्रयास किया कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं अधिकांश उसमें पीएचडी हैं और जो पीएचडी होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है उनके सिलेक्शन में। और अभी आगे भी हमारा, क्योंकि हमें 5 एकड़ ज़मीन सरकार ने दी थी, अभी केवल 1 एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है। 4 एकड़ हमारे पास अभी और है, जहाँ पे हम अभी यहाँ पे ITI चला रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री ITI, और हम इसका और विस्तार करेंगे। और अभी इसमें जो है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और हम सिविल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम 2-3 ट्रेड्स और जोड़ेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे एक और भवन का निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें से हम 1 एकड़ और लेके हम वहाँ पे ITI और टेक्निकल शिक्षा जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से, जो प्रधानमंत्री को, उसको भी हमने अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे भी उनके माध्यम से भी हम यहाँ पे, जो हमारा उद्देश्य ये रहा है कि इस क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको हमारे शिक्षा संस्थान से पढ़ाई की सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन कुछ ही समय में पिछले 4-5 वर्षों में इस इंस्टीट्यूशन का इतना नाम हुआ है कि ये मध्य प्रदेश के टॉप 5 शिक्षा संस्थानों में ये जाना जाता है। तो हमारा उद्देश्य, उज्जैन से बहुत बच्चे आते हैं, इंदौर से बल्कि कम आते हैं, उज्जैन से ज़्यादा आते हैं, आसपास के लोग आते हैं और भी जो है रतलाम से भी आते हैं बच्चे और भोपाल वगैरह से भी आते हैं। तो हमारा ये धीरे धीरे प्रयास है कि मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ पे आएँ और आज का ये कार्यक्रम है। मेरी शुभकामनाएँ सभी छात्र छात्राओं के साथ है और ये जो टीम यहाँ पे है, डॉक्टर दीपक अग्रवाल,
जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा और जिस उद्देश्य को हम लेके चले हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हमेशा ये इस पे पूरा ध्यान था कि किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ पे लोग शिक्षित हों। तो हम शिक्षा ये प्रदान करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन उसमें मैनेजमेंट प्रबंधन है और टेक्निकल एजुकेशन, ये हम बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ही हमारा देश जो है वो विकसित हो सकता है, समाज विकास विकसित हो।